ब्रह्मांड इतना विशाल कि आज तक कोई उसकी पूरी हद माप नहीं सका। अनगिनत तारे, रहस्यमयी ग्रह और अनदेखी दुनियाएं इसमें फैली हुई है। और इसी अनंत आकाश के उत्तरी छोर पर, बिल्कुल आखिरी सिरे पर बसा है अश्तारा। अश्तारा एक ऐसा ग्रह जो देखने में किसी सपनों की दुनिया जैसा है। आसमान में तैरते नीले द्वीप, चमकते झरने और अनगिनत रंगों से सजी धरती। लेकिन जितना ये खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि अश्तारा पर राज है जादूगरों का। ये साधारण जादूगर नहीं है, बल्कि ऐसे योद्धा है जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। कहते हैं बहुत पुराने समय में अश्तारा का निर्माण किसी देवी ने किया था। उस देवी ने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा इस ग्रह में डाल दी ताकि ये सदा जीवित रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रह की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसी प्रजाति रची जो इंसान होते हुए भी इंसानों से कहीं ऊपर थी। उनका हर योद्धा एक मुट्ठी में पहाड़ तोड़ सकता था और एक वार में समंदर को चीर सकता था। ब्रह्मांड उन्हें सिर्फ एक नाम से जानता था, जादूगर। अश्तारा ग्रह के पूर्वी छोर पर बसा था एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर शरायन। आज इस शहर का नजारा बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। हर दुकान के शटर गिरे हुए थे, घरों के दरवाजे बंद और गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि इंतजार का था, क्योंकि आज था अवेकनिंग सेरेमनी। अश्तारा में कोई भी बच्चा जन्म से शक्तियों के साथ पैदा नहीं होता। जब कोई बच्चा 7 साल का हो जाता है तो शहर का मुखिया जादूगर उसकी छुपी ताकत को जगाता है। लोग इस पल को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानते हैं। आज जिन बच्चों की बारी थी, उनमें से एक था अर्जुन। गरीब परिवार का बेटा, लेकिन आंखों में बड़े सपने लिए खड़ा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन दिल में आत्मविश्वास और चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वो जानता था यहां तक पहुंचाने के लिए उसके माता पिता ने बहुत कुछ त्याग किया है और वो इसके लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। अश्तारा के बच्चे अलग होते हैं। उनका दिमाग 7 साल की उम्र में ही पृथ्वी के वयस्क इंसानों जितना तेज हो जाता है। इसी वजह से अर्जुन भी अपनी छोटी उम्र में जिंदगी की गहराइयों को समझने लगा था। अब वो और बाकी बच्चे अकादमी के विशाल मंच के नीचे कतार में खड़े थे। उनकी निगाहें मंच के ऊपर थी, जहां हवा में तैरते हुए नीले चोगे में लिपटा एक आदमी खड़ा था। वियोग, तीसरे टियर का प्राथमिक जादूगर। दरअसल इस दुनिया में जादूगरों की ताकत को अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, शून्य, प्राथमिक, द्वितीय, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब तक का सबसे ताकतवर जादूगर 9वें स्तर तक पहुंचा था। हर स्तर में 9 टियर होते हैं और अगले स्तर पर जाने के लिए सभी टियर को पार करना जरूरी है। लेकिन एक पुरानी अफवाह है कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली जादूगर ने, जिसने 9वें स्तर को हासिल किया था, हर स्तर के 10वें टियर को भी पार किया था। मगर न तो किसी ने इस दावे को साबित किया और न ही कोई अब तक 10वें टियर तक पहुंच पाया। कईयों ने कोशिश की, पर हर बार नाकामी हाथ लगी। समय के साथ यह कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी दंत कथा बनकर रह गई। मंच पर हवा में तैरता प्राथमिक जादूगर वियोग बच्चों को तेज नजरों से देख रहा था। उसने इशारा करके एक बच्चे को स्टेज पर बुलाया। बच्चा चुपचाप आगे बढ़ा, उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। स्टेज पर पहुंचते ही वियोग ने अपने हाथों को अजीब तरीके से हवा में घुमाया। उसकी उंगलियों के बीच से 7 रंगों की एक तेज रोशनी फूटी, जो पल भर में इकट्ठा होकर ठोस आकार लेने लगी। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी बदलकर एक काले रंग के रहस्यमयी पत्थर में बदल गई। पत्थर की सतह पर हल्की सी चमक थी और उस पर उकेरी गई प्राचीन लिपि मानो अपनी जगह से हिल रही हो, जैसे उसमें खुद जिंदगी हो। अभी सबकी नजरें उसी रहस्यमयी पत्थर पर जमी थी। वियोग ने एक गहरी सांस लेकर उस बच्चे की ओर देखा और धीमे,
मगर आदेश भरे लहजे में बोला, अपना हाथ इस पत्थर पर रखो। और वियोग की बात सुनते ही वो बच्चा, जिसका नाम था अमर, थोड़ी घबराहट के साथ धीरे धीरे अपना हाथ उस रहस्यमयी पत्थर पर रख देता है। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर की ठंडी सतह को छूती है, अचानक एक हल्की सी गूंज चारों तरफ फैलती है और अगली ही पल अमर को एक हल्के नीले रंग की आभा घेर लेती है। वो आभा साधारण नहीं थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उसकी रगों में दस्तक दी हो। नीली चमक इतनी तेज हो जाती है कि आसपास की हवा तक भारी महसूस होने लगती है। अगले ही सेकंड तक जमीन में महीन दरारें फैलने लगती है, जैसे धरती खुद उसकी शक्ति के आगे झुक रही हो। अमर की आंखें हैरानी से फैल जाती है, लेकिन उस पल उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वियोग ने अमर की तरफ देखा और गंभीर लेकिन उत्साहित स्वर में कहा, तुम्हें वायु की शक्तियों का अंश मिला है। अब से तुम वायु का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनते ही अमर का चेहरा खुशी से चमक उठा। दरअसल वायु की शक्तियां बहुत ही दुर्लभ होती है, और अब जब ये ताकत उसके अंदर जाग गई थी, तो उसके सपने एक महान योद्धा बनने का और भी मजबूत हो गए। फिर वियोग ने अगले बच्चे की ओर देखा। उसका नाम आर्यन था। जैसे ही आर्यन को स्टेज पर बुलाया गया और उसने उस रहस्यमयी पत्थर को छुआ, अचानक उसके चारों ओर एक गहरे लाल रंग की आग फैल गई। आग इतनी प्रचंड थी कि किसी भी आम इंसान के शरीर को झुलसा सकती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आर्यन का पूरा शरीर उस ज्वालामुखी जैसी आग के बावजूद बिल्कुल सुरक्षित रहा। वियोग ने उसे देखते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हें अग्नि की शक्तियों का अंश मिला है। अब तुम अग्नि को अपने अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। और हां, अब कोई भी आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। आर्यन की आंखों में उत्साह की चमक फैल गई। उसके भीतर एक नई शक्ति की लहर दौड़ गई और दिल में रोमांच की आग जल उठी। अगली बारी थी एक लड़की की, जिसका नाम अनिका था। जैसे ही उसने उस रहस्यमयी पत्थर को छुआ, अचानक आसपास का आसमान काला पड़ गया और पूरे स्टेज को बर्फ की मोटी परत ने ढक लिया। ठंडी हवा के झोंके से बच्चों की सांसें रुक सी गई और सबने हैरानी से चारों तरफ देखा। वियोग ने गंभीर लेकिन उत्साहित स्वर में कहा, तुम्हें बर्फ की शक्तियों का अंश मिला है। अब तुम बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव और हमले दोनों के लिए कर सकती हो। अनिका ने अपनी नई शक्ति महसूस की। उसके हाथों से बर्फ के चमकदार कण उड़ने लगे, मानो वो खुद ही ठंडी आंधी को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकती हो। और इसी तरह ये सेरेमनी लगातार चलती रही। बच्चे एक एक करके मंच पर चढ़ते गए और उन्हें अपनी शक्तियां मिलती रही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई। बहुत सारे बच्चों के बाद अंत में अर्जुन की बारी आई। वो भी बाकी बच्चों की तरह मंच पर चढ़ गया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। चारों ओर गरज और चमक फैल गई। लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। न पत्थर से कोई रोशनी निकली, न अर्जुन के शरीर में किसी शक्ति का जागरण हुआ। वियोग ने अर्जुन की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई। ये सुनते ही अर्जुन को अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। उसके बचपन का सपना जादूगर बनना उसी पल चूर चूर हो गया। चारों तरफ चमक और बाकी बच्चों की शक्तियां देखकर वो खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस करने लगा। अर्जुन को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में जान ही नहीं बची है। फिर भी उसने किसी तरह अपने पैरों को संभालते हुए धीरे धीरे मंच से नीचे रखा। जैसे ही वो नीचे उतरा, वहीं कुछ बच्चे जिनकी शक्तियां जाग चुकी थी, उसकी और बाकी उन बच्चों की तरफ देखने लगे जिनकी शक्तियां नहीं जागी थी, और उनका मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक बच्चा, रोहन, जो पहले ही शक्तिशाली था, तानों में बोला, अरे तुम तो जिंदा रहने लायक भी नहीं हो। अश्तारा सिर्फ जादूगरों की नगरी है। यहां तुम जैसे बिना शक्तियों वाले इंसान नहीं रह सकते।
बाकी बच्चे भी उसकी बात में हाँ मिलाने लगे और अर्जुन और उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे जो बिना शक्तियों के रह गए थे। अर्जुन में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपना चेहरा अपने मां बाप के सामने दिखा सके। वो चुपचाप घर जाने की तरफ बढ़ा, सोचता रहा कि कैसे उसका सपना जादूगर बनने का इस तरह टूट गया। तभी उसकी नजर एक काले रंग के क्रिस्टल लॉकेट पर पड़ी। पहले उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर उसे लगा कि वही लॉकेट जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले पीछे देखा था अब उसके सामने ही मौजूद था। इस बार भी अर्जुन ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर फिर वही लॉकेट उसके सामने था। अब अर्जुन थोड़ा डर गया। उसने तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लॉकेट उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां भी वो जाता, लॉकेट भी उसके पीछे पीछे आता रहा। अर्जुन ने कई बार कोशिश की उस अजीबो गरीब लॉकेट से छुटकारा पाने की, लेकिन वो मानो उससे चिपक ही गया हो, जैसे उसे छोड़ने का नाम ही न ले रहा हो। उसने न जाने कितनी बार भागकर दूसरी जगह जाने की कोशिश की, मगर हर बार वो रहस्यमयी लॉकेट किसी अदृश्य ताकत की तरह उसके सामने आ खड़ा हो जाता। आखिरकार गुस्से में आकर उसने दांत भींच लिए। बस अब और नहीं। उसने तेजी से लॉकेट को उठाया और पास बहती नदी की तरफ बढ़ा। इरादा साफ था, इसे हमेशा के लिए डुबो देना। लेकिन जैसे ही उसने लॉकेट को पानी में फेंकने के लिए हाथ झटका, अचानक पूरा आसमान अंधेरा पड़ गया। काले बादल किसी तूफान की तरह उमड़ने लगे और कान फाड़ देने वाली गरज के साथ बिजली आकाश को चीरने लगी। और तभी उसके ठीक सामने हवा में एक भयानक काला पोर्टल फटकर खुल गया। अर्जुन के पास सोचने का मौका तक नहीं था। एक अनजानी ताकत ने उसे पकड़ लिया और पलक झपकते ही वो उस घूमते अंधेरे भंवर में खींच लिया गया। तो आखिर क्यों पीछा कर रहा था वो रहस्यमयी लॉकेट अर्जुन का? और कौन सी थी वो भयावह अंधेरी भंवर जो उसे निगल कर ले गई एक अनजान पर खतरनाक दुनिया में? जानने के लिए सुनते रहिए द लास्ट मेज, सिर्फ और सिर्फ आग स्टोरीज पर।